दोस्तों आज के क्लास में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के ज़बरदस्त प्रश्नों को करेंगे और इनके करने का तरीका जो होगा वो भी ज़बरदस्त होगा। ध्यान से समझिएगा, सारा कॉन्सेप्ट, सारे ट्रिक्स, बेसिक प्रश्न यहाँ पर सबसे पहला देखिएगा। ये जो प्रश्न है आपके बेसिक कॉन्सेप्ट पर निर्भर करता है। बहुत आसान सा प्रश्न है, शुरू में एकदम आसान सा प्रश्न लिए हैं, ठीक है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया था इसी साल के एग्ज़ाम में, देखिएगा 2023 एग्ज़ाम में क्या बोला है, इनमें से कौन सा कथन सत्य है। पहले तो समझिए प्रॉफिट और लॉस होता क्या है। प्रॉफिट बराबर क्या होता है दोस्तों, प्रॉफिट तब होता है जब आपका सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो। जैसे मान लीजिए आपने 500 में कोई शर्ट खरीदा और उसको 550 में बेच दिया, यानी सेलिंग प्राइस आपका ज़्यादा है। तो सेलिंग प्राइस जब ज़्यादा होता है तो प्रॉफिट होता है ना, इतनी बात जानते हैं। तो जो प्रॉफिट है वो कितना होता है, वो होता है आपका सेलिंग प्राइस यानी SP माइनस CP, यानी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है। ये प्रॉफिट हो गया। इसी तरीके से हमारा जो लॉस होता है यानी कि हानि, वो क्या होता है, लॉस कब होगा, जब आपका कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगा। जैसे शर्ट खरीदा 500 में और बेच रहे हैं उसको 450 में, तो आपका वहाँ पे लॉस होगा ना, यानी कि हानि होगा। तो बड़ा क्या है आपका CP है, तो CP को पहले रखेंगे, यानी CP माइनस SP हमारा क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। अब बात करते हैं इनके दोनों परसेंटेज की। पहला प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट होता है प्रॉफिट अपॉन, प्रॉफिट का मतलब ये प्रॉफिट एक्चुअल वैल्यू है, इसकी परसेंटेज वैल्यू नहीं है, रुपए में है ये प्रॉफिट, ठीक है। और अपॉन में होता है आपका CP, और इसको कर देते हैं 100 से मल्टीप्लाई, तो आपका क्या आ जाता है, प्रॉफिट परसेंटेज आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो लॉस परसेंटेज है, लॉस परसेंट में क्या होगा, प्रॉफिट परसेंट में ऊपर प्रॉफिट था, तो लॉस परसेंट में क्या होगा, ऊपर लॉस होगा यानी हानि होगा, और डिवाइड में हमेशा क्या होता है, CP होता है, और इसको परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब इसमें से देखिए कौन सा सही हो रहा है। लॉस इक्वल टू SP माइनस CP, ये तो आपका प्रॉफिट हो गया, तो ये आपका करेक्ट नहीं होगा, ठीक है। लॉस हमारा क्या होता है, क्योंकि लॉस होता है CP माइनस SP, जबकि यहाँ पे SP माइनस CP भी दिया है। भाई यहाँ पे लॉस होना चाहिए ना, तो ये लॉस तो दिया नहीं है, ये प्रॉफिट दिया है आपका, तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। इसको देखिए, ये आपका सही हो जाएगा। भाई ये आपका क्या है, SP माइनस CP का मतलब हुआ प्रॉफिट, और प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन CP, तो ये हुआ आपका क्या, प्रॉफिट, तो प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100, ये प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा आपको। अच्छा, एक ऑप्शन और आपका है ये वाला, देखिए ये ऑप्शन भी सेम टू सेम वैसा ही है। यहाँ पे दो ऑप्शन सेम हो गए हैं, B को कहिए, D को कहिए, दोनों एक ही ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा चेंज करना चाहिए था इसको, है ना, नीचे SP कर देते तो ये सही हो जाता, ठीक है। चलिए, तो फिलहाल B ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। वैसे D भी करेक्ट है, क्योंकि दोनों सेम ही हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिएगा दूसरा प्रश्न बहुत ही ज़बरदस्त है, ध्यान से समझिए। इसको करने का ट्रिक भी हम आपको बताने वाले हैं। यदि एक बक्सा 350 रुपये की हानि पर 4650 रुपये में बेचा गया, तो प्रतिशत हानि किसके बराबर है। देखिएगा ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, यहाँ पे क्या कह रहा है कि बेचा कितने में गया, आपका 4650 रुपये में, यानी कि जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस वो कितनी की है, 4650 रुपये की है, ठीक है। कह रहा है 350 रुपये का इसमें हानि हुआ, 350 रुपये का हानि हुआ, यानी कि जो लॉस है वो लॉस कितने का है, आपका 350 रुपये का, है ना। अब एक बात बताइए, आपको पूछा क्या गया है, लॉस परसेंटेज, यानी यहाँ पे लॉस परसेंटेज पूछा गया है। तो लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर में लिखते हैं लॉस को, और अपॉन में तो CP होता है ना, SP तो होता नहीं है, CP होता है, और इनटू में हम लोग कर देते हैं 100% से मल्टीप्लाई। अब देखिए लॉस तो आपको पता है, CP नहीं पता है, CP कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए आपको क्या पता है कि जो लॉस होता है वो होता है आपका CP माइनस SP, यही होता है ना। तो अगर हम देखें तो CP कितना आ जाएगा, CP आ जाएगा, इस SP को इधर ला के जोड़ देंगे तो लॉस प्लस SP हो जाएगा, लॉस प्लस SP, यानी इन दोनों को हम लोग जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे CP आ जाएगा। तो 4650 और 350, तो कितना हो गया, 46 और 3 49, और ये दोनों 50-50 मिलकर 100 हो जाएगा, यानी टोटल हमारा हो गया 5000। तो CP कितना आ जाएगा दोस्तों, 5000 आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे तो। अब करिए यहाँ पे लॉस कितने का है, 350 का, यानी 350 रुपये का। यहाँ पे CP कितने का है, 5000 रुपये का, तो डिवाइड में आपका 5000 हो गया, इनटू 100% से कर देंगे मल्टीप्लाई, आपका आ जाएगा आंसर। काट दीजिए, 2 जीरो से ये 100 कट जाएगा, 1 जीरो से ये भी कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा,
5 से काटेंगे 35 को तो 7 पचे 35 यानी 7%। 7% करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी ये हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। अभी बेसिक से सवाल कर रहे हैं, आगे चलेंगे तो और अच्छे अच्छे सवालों को देखने को मिलेगा आपको। आगे बढ़िए, देखिए दोस्तों तीसरा प्रश्न यहाँ पे, एक्स 42,000 रुपये में एक स्कूटर खरीदा। एक आदमी है, उसने 42,000 रुपये में एक स्कूटर खरीदा। वह मरम्मत पर 6,000 रुपये खर्च करता है और स्कूटर को 54,000 रुपये में बेचता है। उसका प्रॉफिट परसेंट क्या होगा ये आपको बताना है। ये भी आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया था 2019 में। ठीक है, ध्यान से सुनिए, आसान सा क्वेश्चन है, बन जाएगा। पहले इसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए क्या है। जैसे मान लीजिए आप कुछ चीज़ खरीदते हैं, ठीक है, मान लीजिए कि आपने एक रेडियो ख़रीदा पुराना, ठीक ना, रेडियो ख़रीदा आपने 500 रुपये में। रेडियो कितने में ख़रीदा? 500 रुपये में। अब उस रेडियो में मान लीजिए कुछ ख़राब है, तो आप पहले उसको बनवाएंगे, है ना। बनवाने में मान लीजिए कि आपका खर्चा हो गया यहाँ पे 100 रुपये। 100 रुपये का बनवाने में खर्चा आया, यानी कि टोटल वो रेडियो में आपने कितना खर्चा किया? उस रेडियो में टोटल आपने 500 और 100 यानी कि टोटल आपने 600 रुपये खर्चा किया। यानी लगाया कितना उस पर, उस वस्तु पे कितना लगाया? 600 रुपये। तो ये जो लगाते हैं, जो लागत मूल्य है, ये आपका कॉस्ट प्राइस होता है दोस्तों। यानी कि सीपी जो होता है वो किसी वस्तु को खरीदने पर जितना गया और उसके मरम्मत पर जितना खर्च गया, दोनों को मिलाकर आता है आपका सीपी। ठीक है, तो इस प्रश्न पे आइए, देखिए क्या बोला है आपको यहाँ पे। ये बोला गया है 42,000 रुपये में तो ख़रीदा वो, है ना, 42,000 रुपये में ख़रीदा, तो सीपी आपका कितना हो जाएगा? देखिए 42,000 रुपये और 6,000 रुपये। 42,000 रुपये में ख़रीदा और मरम्मत के लिए 6,000 और खर्च किया, यानी कि 42 और 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? टोटल यहाँ पे 48,000 रुपये हो जाएगा दोस्तों। यानी कि कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई? 42,000 रुपये। पूछा क्या है आपको? अच्छा, बेचा कितने में वो? एसपी सेलिंग प्राइस कितनी हो गई? इतना तो लगा दिया उस पर। बेच कितने में दिया वो बेच दिया इसको 54,000 रुपये में, यानी कि ज़्यादा में बेचा है। 48 का पड़ा उसको, 54 में बेच रहा है, यानी कि कितने का प्रॉफिट हो रहा है? तो देखिए अब हमको प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट करना है ना। तो क्या हो जाएगा? प्रॉफिट, ऊपर प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट बताइए कितने का हो रहा है यहाँ पर, कितने अधिक में बेचा? तो एसपी माइनस सीपी कर देंगे, 54 माइनस 48 करेंगे तो 6,000 आ जाएगा। यानी कि प्रॉफिट आपका कितना आ गया? 6,000 का। तो ऊपर हो जाएगा आपका प्रॉफिट, और डिवाइड में क्या होता है? सीपी। सीपी आपका कितना पड़ा है यहाँ पे? 48,000 पड़ा है, तो 48,000 इसको रख दीजिए, और इनटू में आपका क्या हो जाएगा? 100%। ये तो आपका फ्रैक्शन में आता है, परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100% से मल्टीप्लाई भी करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गई। अब देखिए काटिए, 3 जीरो से 3 जीरो ख़त्म हो गया, 6 कम 6, 6 अट्ठे 48, यानी 100/8। 100/8 का मतलब होता है 12.5% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, है ना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही उत्तर रहा, बिल्कुल सही उत्तर। ठीक है, चलिए आई होप ये प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ऐसे बेहतरीन सवालों को करेंगे। वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझिए। कॉन्सेप्ट क्या है? कह रहा है एक वस्तु को 434 रुपये में बेचकर रमेश 24% का लाभ कमाता है। रमेश ने पेन को कितने रुपए में ख़रीदा होगा? कितने रुपए में ख़रीदा होगा ये आपसे पूछा है। देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे जो सीपी होता है दोस्तों, सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, वो उसको हम लोग मानते हैं 100%, यानी कि 100%। तो जो सीपी होता है वो 100% हो गया। अब इस पर कुछ प्रॉफिट या कुछ लाभ लेकर हम लोग बेच देते हैं, या फिर कुछ लॉस सहकर बेच देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसमें प्रॉफिट लिया जाए, प्रॉफिट मान लीजिए कि कुछ परसेंट है, जैसे ये है आपका, कितना का प्रॉफिट ले रहा है यहाँ पे? 24% का प्रॉफिट ले रहा है। कितने का प्रॉफिट ले रहा है? 24% का। यानी कि बेचेगा कितने में, सेल कितने में करेगा? 100% उसकी एक्चुअल प्राइस हो गई, सीपी हो गई, उस पर 24% का प्रॉफिट हो गया, यानी कि बेच कितने में रहा है? तो 100 + 24, यानी कि बेचेगा कितने में? 124% में। ठीक है, अगर यहीं पे लॉस होता तो लॉस 100 में उसको घटा देते, तब बेचते। जैसे सीपी तो आपका 100% हो गया, सीपी आपका कितना हो गया? 100% हो गया। अब मान लीजिए कि जो लॉस है, लॉस आपका 15% हो रहा है ना, यानी कि हानि 15% का हो रहा है। तो सेल कितने में किया होगा वो? देखिए अब इस केस में घटा देंगे हम लोग, 100 - 15 कर देंगे, यानी कि 85 हो जाएगा। तो 85% में वो बेचेगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात यहाँ पे। अब देखिए कह रहा है एक वस्तु को 434 रुपये में बेचकर 24% का लाभ कमाता है। तो सीपी 100%, प्रॉफिट
24% का, यानी बेचेगा कितने में, 124% में। तो ये परसेंटेज वैल्यू हुई इसकी, लेकिन एक्चुअल में जो सेलिंग प्राइस दिया गया है बेच कितने में रहा, वो 434 में। तो 124% की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 434 हो जाएगी। अब आपको क्या निकालना है, खरीदा कितने में होगा। खरीदने का मतलब सीपी, और सीपी कितना है, 100% है। तो भाई 124% की वैल्यू इतनी है, तो 100% की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 100% की वैल्यू निकाल लेंगे। पहले तो 1% की वैल्यू निकालेंगे, तो 1% की वैल्यू निकालने के लिए 124 को इधर डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 434 और डिवाइड में आपका 124 हो जाएगा। ये आ गया आपका 1% का, 100% का निकाल रहे हैं ना, तो 100 से इधर मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। बस इसको डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए काटिए पीटिए कितना हो जाएगा, पहले तो 6 से काट दीजिए, ऊपर नीचे 6 से काट दीजिए, 4 से काट दीजिए, 4 से आसान हो जाएगा। 4 तियाँ 12 और 4 एकम 4, इसको 4 से काटिए तो कितना हो जाएगा, ये 4 एकम 4 और ये आपका कितना होगा, 4 से ये नहीं कटेगा ना, 4 से नहीं कटेगा, 4 से मत काटिए, ठीक है। 4 से यहाँ पे नहीं काटते हैं, किसी और संख्या से काट देते हैं। इसको हम लोग 2 से काट देते हैं ना, 2 से काट दीजिए। 2 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 छक्के 12 और 2 दूना 4। इसको 2 से काटिए तो कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 2 दूना 4 और 17 दूना 34 है ना, 217। तो 217 इंटू 100, पहले तो इसको किनारे लिख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, है ना। इंटू 100 है और डिवाइड में आपका कितना है, 62 है। अब देखिए 100 और 62 को 2 से काटिए, 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 31 और इसको 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 50। अब 31 से ये कट जाएगा, देखिए 31 का जस्ट 7 गुना है ये, क्योंकि 7 से गुणा करेंगे तो 7 एकम 7, 7 त्रिक 21, 217 आ जाएगा। तो 31 सत्ते 7 बार में ये कट जाएगा, 31 सत्ते 217। अब 7 और 50 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 पना 35 यानी 350 रुपये, ठीक है। तो 350 रुपये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आपका सीपी आया है। सीपी मतलब 100% की वैल्यू। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े हम लोग, देखिएगा इस प्रश्न को देखिए, पिछले प्रश्न जैसा ही है, थोड़ा सा चेंजिंग है इसमें। क्या पूछा है, एक कप के एक सेट को जब 720 रुपये की कीमत पर बेचा गया तो 20% का नुकसान हुआ दोस्तों। कितने परसेंट का, 20% का नुकसान। 5% लाभ लेने के लिए कप के सेट को किस कीमत पर बेचना चाहिए। इसका एक शॉर्टकट भी बताएंगे आपको, लेकिन पहले तरीके से करते हैं। देखिए सीपी तो आपका 100% होता है, सीपी कितना होता है आपका 100% होता है, ये फिक्स कर लीजिए। आपको लॉस, नुकसान कितने का हुआ, पहले नुकसान आपका 20% का हुआ, 20% का हुआ, यानी बिका कितने में होगा, सेलिंग प्राइस कितनी हो गई होगी, 100 में से 20% का लॉस यानी कि 80% में बिका होगा। तो 80% में बिका, सेलिंग प्राइस 80% हो गई, लेकिन एक्चुअल में सेलिंग प्राइस कितना कह रहा है, 720 रुपये। तो 80% की वैल्यू कितनी हो गई, 720। अब आपको क्या बोला है, आपको यहाँ पर बोला कि भाई 5% का लाभ लेना है। तो 100% में 5% का लाभ लेंगे, यानी बेचेंगे कितने में, अब बेचना पड़ेगा कितने में, 105% में। तो 105% की वैल्यू चाहिए हमको, है ना। तो 80% का वैल्यू इतना है, तो 105% का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले तो 1% की वैल्यू आएगी, यानी कि 720 और ये 80 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हुआ 1% का। 105 का चाहिए ना, तो 105 से कर दीजिए मल्टीप्लाई यहाँ पे, बस आपका काम हो गया। इसको काट पीट देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए ये हो जाएगा, 0 0 कट जाएगा, 8 9 72, ये कितना हो जाएगा, 9 पंजे 45, 9 एकम 9, यानी 945 हो जाएगा दोस्तों। 945 रुपये, 945 रुपये में बेचेंगे तब 5% का लाभ होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ये तो थोड़ा सा यहाँ पे लिखना पड़ा, ठीक है। इसका शॉर्टकट देखिए, आपको जो एक्चुअल में वैल्यू दी गई है कीमत, पहले उसको लिख लीजिए, ये शॉर्टकट आपको बता रहे हैं। तो कीमत कितनी है यहाँ पे, 720 रुपये है। ये काहे की कीमत है, ये काहे की है, विक्रय मूल्य है। कब, जब 20% का लॉस हुआ। तो 20% का लॉस होने पर एसपी कितना बनेगा आपका, सेलिंग प्राइस 80% बनेगा। तो उसका जो परसेंट वैल्यू है, ये तो एक्चुअल वैल्यू हो गई, और उसी की परसेंट वैल्यू हम लोग नीचे रख देते हैं, उसी की परसेंट वैल्यू हम लोग नीचे रख देंगे। सेलिंग प्राइस परसेंट में ये हो गया और एक्चुअल में आपका ऊपर हो गया, ठीक है। तो ये आ गया आपका इतना। अब आपको निकालना क्या है, उसका बस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 105% निकालना है ना, 5% का लाभ यानी कि 105% में बेचना है। तो 105% की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग कर देंगे 105% से मल्टीप्लाई। परसेंट से आपका परसेंट कट जाएगा, बाकी जैसे काटे थे वैसे काट देंगे, तो आपका सीधे सीधे 945 रुपये आ जाएगा। ये शॉर्टकट तरीका है। ये क्या है दोस्तों, शॉर्टकट तरीका है। समझ में आ गई है ना। देखिए अब आगे चलते हैं अगले सवाल पे।
देखिएगा इस सवाल को, ये भी सेम वैसा ही सवाल है। रमेश ने अपनी बाइक 16,384 रुपये में बेची और 20% का नुकसान उठाया, ठीक है। तो क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे देखिएगा, ध्यान से समझते जाइए। यहाँ पे दोस्तों क्या बोला है, बेचा कितने में, यहाँ पे 16,384 रुपये में, ये बेचा इतने में, लेकिन परसेंट में कितना बेचा होगा, विक्रय मूल्य अगर देखा जाए तो परसेंट में कितनी होगी, 20% का नुकसान उठाया उसमें। तो 100% का सामान 20% के लॉस में बेचेगा, यानी बेचेगा कितने में, 100 में से 20 घटा देंगे, यानी 80% में बेचेगा। तो ये हो गया आपका 80% का वैल्यू, ठीक है। 80% मतलब ऊपर उसकी एक्चुअल वैल्यू लिखेंगे। अब आपको क्या निकालना है, शॉर्टकट तरीके से कर रहे हैं। 30% लाभ प्राप्त करने के लिए किस कीमत पर बाइक को बेची जानी चाहिए, 30% का प्रॉफिट चाहिए। 100% में 30% का प्रॉफिट यानी कि कितने में बेचेगा, 130% में बेचेगा दोस्तों, है ना। बस इसको काट दीजिए, आपका आंसर आएगा। देखिए क्या होगा, परसेंट और जीरो से, तो ये परसेंट और जीरो खत्म हो गया है ना, 8 से इसको काट दीजिए। 8 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 8 से इसको काटेंगे ऊपर वाला तो कितना होगा, 8 दूना 16, 3 आ गया, 0 हो गया, फिर 8 चौक 32, 8 चौक 32, ठीक है, 6 बचा, 8 28 64, यानी 2048। 2048 इंटू 13, 2048 और इंटू ये हो जाएगा 13, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 13 8 104 बचा 10, और 13 चौक 52, 52 और 10 हो जाएगा 62, आ गया 6 और 6, तो ये हो जाएगा 6, फिर 13 दूना 26, यानी कि 26,624 रुपये। 26,624 रुपये ऑप्शन नंबर आपके सी में है, ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि ये भी सवाल आपके क्लियर हो गए होंगे। इस तरह के सवाल अब कर लेंगे अगर एग्ज़ाम में आता है तो। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। देखिए दोस्तों, अब जो कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं इसको बड़े ध्यान से समझिएगा, इसको बड़े ही ध्यान से समझिए। किसी वस्तु पर 23% के लाभ और 9% की हानि के बीच का अंतर 928 रुपये है। यहाँ पर वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, CP निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। देखिए कह रहा है कि 23% का लाभ और 9% की हानि के बीच का डिफरेंस। आपको एक छोटी सी बात बता रहे हैं, एक काम कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। जो प्रॉफिट का परसेंट दिया है उसमें प्लस लगा दीजिए, और जो लॉस का परसेंट दिया है उसमें माइनस लगा दीजिए। प्रॉफिट का परसेंट 23% दिया है, तो इसमें हम लोग क्या कर देंगे, प्लस का 23% लिख लेंगे, ठीक है। ये आपका प्रॉफिट वाला हो गया, ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज। लॉस परसेंटेज कितना है आपका, 9% है, तो इसमें लॉस वाले में हम लोग लगा देंगे माइनस। अब क्या कर रहा है, इन दोनों के बीच का अंतर, डिफरेंस लेना है, डिफरेंस। इसमें से इसको घटाइए, घटाने का मतलब क्या है, 23 में हम लोग क्या घटाएंगे, -9 को घटाएंगे दोस्तों। 23 में -9 को घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 23 और 9 आपका 32 हो जाएगा। तो 23 और 9 के बीच में जो डिफरेंस है वो कितने का आ जाएगा, 32% का आ जाएगा। कितने का आ जाएगा, 32% का। और यही डिफरेंस किसके बराबर बोला गया है, 928 रुपये के बराबर। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं। कह रहा है वस्तु का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य तो 100% होता है ना, तो 100% की वैल्यू निकाल लीजिए भाई। 1% का वैल्यू कितना होगा, 1% का वैल्यू होगा 928, और 32 आके इधर डिवाइड हो जाएगा, तो ये हुआ 1% की वैल्यू। 100% निकालना है तो 100% से मल्टीप्लाई कर दीजिए, काटा पीटी कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए पहले तो 4 से काट दीजिए, है ना। 4 से इसको हम लोग काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 25, और 4 से इसको काटेंगे तो 4 8 32 हो जाएगा। 8 से इसको काट दीजिए, है ना, 928 को, तो 8 एक कम 8 बचा आपका 1, तो 12 हो गया। फिर 8 एक कम 8, फिर 4 बचा, तो 8 छक्के 48, 116 हो गया। 116 इंटू 25 हो जाएगा दोस्तों, 116 इंटू 25 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा 25 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 25 छक्के 150, ठीक है, 15 हो गया। 25 एक कम 25, 25 और 15 40, 25 और 15 40, 40 का 0 हो जाएगा, हासिल 4, 25 और 4 29 हो जाएगा, ठीक है, 2900 रुपये। तो 2900 रुपये इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका भी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। हाँ एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, आपको वही चीज़ बताएं कि जहाँ पे लाभ का परसेंट दिया होगा उसमें प्लस लगा दीजिएगा, और हानि जहाँ पे दिया होगा वहाँ पे माइनस लगा दीजिएगा, बस आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे एक बेहतरीन प्रश्न करेंगे। यदि विक्रय मूल्य 3 गुना किया जाए तो लाभ 5 गुना हो जाता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा दोस्तों। ध्यान से समझिए इस प्रश्न को, जैसा जैसा कह रहा है वैसा वैसा कर देते हैं।
एक बात बताइए, सीपी तो आपका कभी चेंज होता नहीं है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस तो चेंज होगा नहीं, सेलिंग प्राइस आपका चेंज हो जाएगा, जितना हम प्रॉफिट लेंगे या फिर जितना लॉस सहेंगे उसके हिसाब से आपका सेलिंग प्राइस चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसमें कह रहा है कि अगर विक्रय मूल्य यानी एसपी को अगर हम 3 गुना कर दें, अगर 1 एसपी से हम लोग 3 एसपी कर दें, यानी इसको 3 गुना कर दें, 3 एसपी, तो क्या हो जाता है, प्रॉफिट जो है लाभ 5 गुना हो जाता है। मान लीजिए कि शुरू में पी था, फिर बाद में कितना हो गया आपका 5 गुना हो गया, यानी 5p हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे लाभ प्रतिशत क्या होगा, बस इसको समझिए। देखिए दोस्तों, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस तो फिक्स है आपका, सेलिंग प्राइस अगर 1 एसपी से 3 एसपी हो जा रहा है, यानी कि यहाँ पे कितने का प्रॉफिट हुआ बताइए, तो एसपी से 3 एसपी हुआ, यानी कितना बढ़ा है आपका 2 एसपी बढ़ गया है, कितना बढ़ा है 2 एसपी बढ़ गया है ना, एसपी से 3 एसपी हुआ है तो 2 एसपी बढ़ा है। लेकिन यहाँ पे अगर प्रॉफिट देखा जाए तो कितना हो गया है, पी से 5p हो गया, यानी कितना बढ़ा होगा आपका 4p बढ़ गया होगा। बस इन्हीं दोनों प्रॉफिट को इक्वल कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 2sp इक्वल टू कितना होगा 4p हो जाएगा। बस इतना काम आपको करना था। यहाँ से देखिए काट देंगे हम लोग तो कितना होगा, या फिर ऐसा करिए ना, sp और p का यहाँ पे रेशियो निकाल लीजिए, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/2। 4/2 का मतलब है 2/1। अब देखिए, सेलिंग प्राइस आपका 2 रुपये है, प्रॉफिट आपका 1 रुपये है, आपको क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन CP, प्रॉफिट कितना का है 1 का है, अपॉन CP। अब CP का ज़रूरत है, देखिए यहाँ पे अगर वो 2 रुपये में बेच रहा है और प्रॉफिट उसको 1 रुपये का हो रहा है, यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा 1 रुपये का, 1 पे 1 का प्रॉफिट होगा तभी तो 2 रुपये में बिकेगा, है ना। तो CP कितना आ गया, CP यहाँ पर अगर देखा जाए तो 1 रुपये हो जाएगा, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं SP माइनस प्रॉफिट CP के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो 2 - 1 करेंगे तो आपका क्या आएगा, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस जो कि 1 के बराबर है, तो डिवाइड में आपका कॉस्ट प्राइस होता है 1 कर दीजिए, इसको 100% से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये परसेंट में आ जाएगा दोस्तों। 1/1 का मतलब 1 ही होता है, ये 100% आ गया सीधे सीधे, ठीक है, 100%। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक है। ये भी सवाल हो गया होगा, आपके दिमाग में अच्छे से बैठ गया होगा। आगे चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए इस प्रश्न को देखिएगा, ये थोड़ा सा टाइप इसका अलग है ना। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया था, क्या कह रहा है, 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 45 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर है, प्रत्येक वस्तु की बिक्री पर प्राप्त लाभ का प्रतिशत क्या होगा। दोस्तों देखिए, जैसा जैसा प्रश्न कह रहा है ना वैसे वैसे लिख दीजिए। 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य यानी 32 वस्तुओं का क्या सेलिंग प्राइस किसके बराबर है, ये है 45 वस्तुओं के लागत मूल्य के, यानी कि 45 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस के बराबर है, 45 CP। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए प्रॉफिट। सबसे पहले SP और CP का रेशियो निकाल लीजिए, तो SP अपॉन CP कितना हो जाएगा बताइए। तो यहाँ पे इधर ये 45 और 32 आके आपका डिवाइड हो जाएगा, तो CP आपका 32 और ये आपका 45, ठीक है। चलिए, तो 32 का समान था, CP कितना है 32 है ना, 32 का समान था, बेचा कितने में 45 रुपये में, तो प्रॉफिट ही हुआ होगा। प्रॉफिट कितने का हो गया, यहाँ पे देखिए प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 32 में कितना जोड़ें तो 45 आएगा, तो 32 में अगर आप लोग यहाँ पे 13 है ना, 13 जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा, तो 13 रुपये का प्रॉफिट हो गया दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या पूछा था, आपको पूछा था प्रॉफिट परसेंट, है ना, प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट कितने का है 13 का, किस पे निकालते हैं CP पे, CP आपका कितना है 32 है, ये हो गया 32, परसेंट में कन्वर्ट करना है 100% से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस काटिए पीटिए आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 1300, डायरेक्ट डिवाइड करिए ना, 1300 है ना, 1300 या फिर हाँ चलिए 1300 कर देते हैं, 1300 और डिवाइड बाई 32, ठीक है। और छोटा करना चाहें तो कर सकते हैं, यहाँ पे 2 से भी काट सकते हैं, चलिए 2 से काट देंगे तो और आसान हो जाएगा, ठीक है। 2 से इसको काटिए तो ये हो जाएगा आपका कितना 50, 2 से काटेंगे तो 50 हो जाएगा, और 2 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 16, तो 13 × 5 = 65, यानी कि 650 हो गया, ऊपर 650 और नीचे में हो जाएगा 16, तो कितना हो गया निकालिए, 16 × 4 = 64, बचा 1 तो 10 हो गया, फिर 0 लग जाएगा तो 100 हो गया, 16 × 6 = 96,
है ना, 1696, तो 40.6 आपको किस में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी में, यही हो जाएगा। आगे करेंगे तो 625 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि इसमें बहुत छोटा छोटा डिफरेंस है। यहाँ पे 75 दिया है, यहाँ पे 0.5 दिया है, यहाँ पे 725 दिया है, तो आपको पूरा डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। क्लियर हो गई होगी बात। तो आज के क्लास में दोस्तों हमने बेहतरीन प्रश्नों को किया है और इनके करने का जो तरीका है वो भी बेहतरीन था। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि आपको अपडेट मिलती रहे टाइम पर। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।